हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक मूर्ख ब्राह्मण की और 3 ठगों की। तो जो ब्राह्मण जी होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनके पिता और दादा सब अच्छे पंडित होते हैं, बट एक होता है ना बच्चा जिसका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता, तो उस तरह के वो ब्राह्मण जी थे जिनका पढ़ाई में ऐसा खास ध्यान नहीं था। बस उन्होंने 10-12 जो श्लोक होते हैं वो रट लिए थे और उनको ही हर जगह गाते रहते थे और उनको मतलब उन्हीं से अपनी रोजी रोटी कमाते थे जैसे तैसे। तो एक बार की बात है, तो वो एक गए किसान के घर में। अब किसान के घर गए, वहाँ पे था उसके पिता का श्राद्ध। और जो किसान था वो भी बहुत तेज था, समझदार था। तो क्या हुआ, वो जानता था, बस वो ये कि अनादर नहीं करना चाहता था। तो हाल चाल पूछा, सारा काम हो गया पूजा पाठ का। फिर उससे पूछा कि क्या क्या हाल चाल कैसा, आप तो बड़े दुबले से हो गए हो। तो उन्होंने बोला, हाँ मुझे है ना पेट की बीमारी है और डॉक्टर ने मुझे बोला है, वैद्य ने, कि बकरी का दूध पियो, उससे तुम ठीक हो जाओगे। कहता अच्छा ऐसी बात है। तो कहता ठीक है पंडित जी, मेरे पास एक बकरी है जो दूध देती है और आप मतलब उसको ले लो, मैं आपको दक्षिणा में वो दे रहा हूँ। वो खुश हो गया, ब्राह्मण खुश हो गया कि चलो मुझे बकरी का दूध पीने को मिलेगा। और किसान खुश इसलिए हो गया कि अच्छा है कि गाय नहीं देनी पड़ी, गाय ज़्यादा महंगी पड़ती, बकरियाँ तो उस पर बहुत थी तो उसने बकरियाँ दे दी। फिर किसान को, वो ब्राह्मण को भी एक बात ये थी कि अच्छा है इसने मुझे बकरी दे दी, गाय देता तो मुझे गाय की सेवा करनी पड़ती, ये करना पड़ता वो करना पड़ता, गाय के 1000 काम होते हैं, ये बकरी सही है, अपना चारा खाएगी और दूध देगी। इस तरह की विचार करके अपना वो गाय बकरी को लेकर चल दिया और उससे भी विदा ले ली किसान से। अब क्या हुआ, वो गया बकरी को लेकर। अब थोड़ी दूरी पहुंचते ही बकरी के जो थनों से दूध बहने लगता है। तो वो सोचता है अरे ये तो बकरी बड़ी परेशान हो रही है, तो बकरी को अपने कंधे पर बिठाकर चल देता है। और उसको देख लेते हैं 3 ठग कि भैया आ गया मुर्गा, अब इसको फंसाएंगे। तो तीनों अलग अलग हो जाते हैं और जैसे वो चलते हैं ब्राह्मण जी बकरी को कंधे पर लादे हुए, तो वैसे ही पहला ठग उनको मिलता है। तो वो कहता है, राम 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 राम, क्या घोर अनर्थ आ गया है, क्या कलयुग आ गया है, ब्राह्मण होकर एक सुअर को कंधे पे लादे हुए जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। तो वो कहता है, हैं, अरे अकल के अंधे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा ये बकरी है, सुअर कहाँ से है ये। पता नहीं सारे अंधे हो गए भैया। वो फिर बोल, तो जो ठग था वो उस बात पे अड़ा रहा कि ये तो सुअर है सुअर है सुअर है। वो कहे तू जा, तुझे दिखता विकता ना बात ना, आ गया पता नहीं कहाँ से, बकरी को बता सुअर बता रहा। तो ये चीज़ हो गई। फिर आगे गया, फिर आगे जाके उसे दूसरा ठग मिला। अब वो कहता है, हे भगवान बताओ, मरे हुए बछड़े को कंधे पे लादे हुए जा रहे हैं पंडित जी, कुछ शर्म लाज है या नहीं है, काहे बात के पंडित जी हो तुम, उतार दो ये अपना भगवा चोला और ये टीका वीका। कहता है, मुझे लगा सारे अंधे हो गए दिखे हैं भाई, तुझे दिखाई ना दे रहा ये बकरी है। कह रहा बकरी, पंडित जी ये मरा हुआ बछड़ा लेके जा रहे हो अपनी कमर पे, तुम्हें शर्म ना आती है, कंधे पे कैसे लादे लादे जा रहे हो। अब भैया वो फिर उसे गुस्सा आ गया, कह रहा तू जा, बता सारे अंधे होके दिखे हैं, किसी को दिखाई ना दे रहा है बकरी है। एक कह रहा सुअर है और एक कह रहा कि ये वो है बछड़ा। तो मरा हुआ बछड़ा बता दिया उसको। फिर भैया उसको आ गया गुस्सा। अब भैया वो आगे चला खींचता हुआ, तुनक तुनक के। अब उसे मिल गया तीसरा ठग। तीसरा ठग ने भी बोला, हे राम हे राम हे राम, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, हे भगवान सुबह सुबह क्या क्या देखने को मिल रहा है। वो बोला अब तुझे क्या हो गया। वो बोला बताओ, ब्राह्मण हो के गधे को अपनी कमर पे लादे हुए जा रहे हो, कुछ शर्म लाज है या नहीं है। कह रहा हाँ हाँ सारी शर्म लाज मैं ही रखूं, तुम अपनी आंखों का इलाज मत कराना। वो उसको बोलता है, बताओ अब तुझे क्या दिख गया। वो कहता है, कहता है पंडित जी गधे को लादे हुए जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। कहता है, पंडित कहता है, पंडित को आया गुस्सा। तो बस इतनी ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब हो गई। अब उसको ये लगा, उससे भी बहस करने लगा,
कह रहा तुझे शर्म, तुझे तू दिखता है नहीं दिखता है, मैं बकरी को लेके जा रहा हूँ, तुझे ये गधा दिखाई दे रहा है, बता, तेरे जैसे 2 पागल और मिले। कह रहा पंडित जी मुझे जो दिखा मैंने तो आपको बोल दिया कि ये एक गधा है जिसे आप अपनी कमर पे कंधे पे लादे हुए लेके जा रहे हो, और अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, भगवान बचाए कैसे कैसे इंसान हो गए हैं, इनका तो दिमाग ही चल गया है। ये सब चीज़ें हुई। अब भैया वो तीनों ठग तो ओझल हो गए, उसकी आगों से झाड़ियों में जाके बैठ गए। अब भैया पंडित जी धीरे धीरे चले, उसने सोचा ये कहीं मायावी बकरी तो नहीं है जो थोड़ी थोड़ी दूरी पे अपना रूप बदल रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे चलकर उसका रूप ले ले, अजगर का, ये मुझे ही ना खा जाए। अब भैया इतनी टेंशन उसे, इतनी टेंशन, उसने तो क्या करा, तारी बकरी कंधे से और छोड़ के ऐसा भागा कि बस पूछो मत, जैसे उसके पीछे शेर लग गया हो। और बस वो बकरी छोड़ी और तीनों ठगों ने उसकी बकरी को लेकर रवाना हो गए। तो बस एट द एंड इस कहानी से यही कंक्लूजन निकलता है कि कभी भी किसी की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने फैसले पर विश्वास रखें, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। हर कोई इस ताक में बैठा रहता है कि कब कौन हमारे से मूर्ख बने और कब हम उसका पागल बनाए और अपना उल्लू सीधा करें। सो आज की कहानी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है। थैंक यू सो मच, और आई होप आपको भी पसंद आई होगी। और वैसे कहती तो नहीं हूँ, बट फर्स्ट टाइम कह रही हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो काफ़ी डाउन चल रहा है, बट फिर भी मैं अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ती हूँ। सो इट्स माई ड्यूटी, और ये मेरा एक कर्तव्य है जो मुझे करना है, चाहे मेरा चैनल चले या ना चले। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।